कभी सोचा है तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारी जीत, तुम्हारी हार, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गुस्सा, इन सब की असली वजह क्या है? लोग सोचते हैं कि वजह है हालात, किस्मत या फिर आसपास के लोग, लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। असल वजह है तुम्हारे विचार। हाँ, वही जो हर दिन तुम्हारे दिमाग में आते जाते रहते हैं। रिसर्च कहती है एक इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 से 70,000 विचारपान आते हैं और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। अब सोचो, अगर हर दिन तुम्हारे अंदर इतने सारे नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो जिंदगी पॉजिटिव कैसे बनेगी? यहीं से किताब कंट्रोल योर थॉट्स शुरू होती है। लेखक पीटर हॉलिन्स हमें सिखाते हैं कि अगर तुम अपने विचारों को काबू में कर लो तो तुम अपनी जिंदगी की दिशा, अपनी एनर्जी और अपने फ्यूचर तीनों को बदल सकते हो। लेखक कहते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हर दिन जब तुम सुबह उठते हो एक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ होता है तुम्हारा असली तुम, जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जो अपने सपनों के लिए मेहनत करना चाहता है, और दूसरी तरफ होता है तुम्हारा मंकी माइंड, जो डराता है, टालता है और बहाने बनाता है। वो कहता है आज छोड़ो, कल से शुरू करेंगे, इतनी मेहनत से क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और तुम धीरे धीरे उस आवाज के गुलाम बन जाते हो। लेकिन लेखक बताते हैं विचारों को दबाने से नहीं, समझने से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर तुम यह समझ जाओ कि कौन सा विचार तुम्हारी मदद कर रहा है और कौन तुम्हें पीछे खींच रहा है, तो तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर बन जाएगा, मालिक नहीं। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कंट्रोल की शुरुआत कंट्रोल से नहीं, अवेयरनेस से होती है। मतलब तुम अपने विचारों को तब तक नहीं बदल सकते जब तक तुम उन्हें देखना और पहचानना नहीं सीखते। ज्यादातर लोग अपने विचारों से इतने जुड़े रहते हैं कि उन्हें लगता है मैं ही ये सोच हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। तुम सोचते हो मैं फेल हूं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक विचार है जिसे तुम्हारे दिमाग ने किसी पुराने अनुभव या डर के आधार पर बनाया है। अगर तुम उस विचार को बाहर से देख सको, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, तो तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा होगी। लेखक एक एक्सरसाइज बताते हैं, जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस धीरे से खुद से कहो अच्छा, यह भी एक विचार है। यह एक लाइन तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच की दीवार बना देती है। अब वो विचार तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा क्योंकि अब तुम ऑब्जर्वर बन गए हो। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार एक लूप में चलते हैं। एक विचार, एक भावना, एक व्यवहार और फिर वही विचार। उदाहरण के लिए, तुम सोचते हो मैं अच्छा नहीं हूं, फिर तुम्हें शर्म या डर महसूस होता है, फिर तुम किसी काम को टाल देते हो और फिर अपने आप से कहते हो देखा, मैं सच में अच्छा नहीं हूं। यानी वही विचार बार बार हकीकत बनता है और धीरे धीरे ये लूप तुम्हारे सबकॉन्शियस में जम जाता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं अगर तुम्हें जिंदगी बदलनी है तो इस चक्र को कहीं से तोड़ना पड़ेगा, और सबसे आसान जगह है विचार। जब अगली बार तुम्हारा दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत जवाब दो मैं कोशिश तो कर सकता हूं। यह छोटा सा शब्द एनर्जी शिफ्ट लाता है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो सुनता है वही मानता है। अगर तुम बार बार नहीं बोलोगे तो दिमाग मान लेगा कि तुम में ताकत नहीं, लेकिन अगर तुम मैं कोशिश करूंगा बोलो तो दिमाग उसी के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। कई लोग कहते हैं नेगेटिव सोच मत हो, लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हें सिखाया कि कैसे? पीटर हॉलिन्स बताते हैं विचारों को दबाने से वो और बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं कहूं गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले उसी की तस्वीर बना लेगा। इसलिए नेगेटिव सोच को रोकने की जगह बदलना सीखो। उदाहरण, मैं थक गया हूं की जगह कहो मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए। मुझसे नहीं होगा की जगह मुझे सीखना पड़ेगा। ये छोटे बदलाव तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को नया सिग्नल देते हैं, क्योंकि दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि चीज असली है या नहीं, वो वही मानता है जो तुम बार बार सोचते हो। इसीलिए अगर तुम अपने विचारों की भाषा बदल दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी बदल जाएगा। लेखक कहते हैं हमारी सबसे बड़ी गलती यह है
कि हम विचार और प्रतिक्रिया के बीच कोई दूरी नहीं रखते। कोई कुछ कहता है और हम तुरंत गुस्से में जवाब दे देते हैं। कोई गलत बात करता है और हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम उस 1 सेकंड के ठहराव को सीख लो तो तुम अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बन जाओगे। पीटर हॉलिंस कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस लाइज आवर पावर। मतलब हर स्थिति और तुम्हारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा स्पेस होता है। वहीं पर तुम्हारा असली कंट्रोल है। जब तुम किसी पर गुस्सा करो, उससे पहले 3 सेकंड रुक जाओ। जब डर लगे, उससे पहले गहरी सांस लो। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे, तो पहले सोचो, क्या मैं उसकी बात को अपने विचारों में जगह दूं या नहीं। धीरे धीरे यही पॉज तुम्हें रिएक्शन से ऊपर उठाकर रिस्पॉन्स सिखाता है। लेखक का कहना है, माइंड इज लाइक अ गार्डन। अगर तुम उसमें डर, शक और आलस्य के बीज बोओगे तो वहां कांटे उगेंगे। लेकिन अगर तुम उसमें साहस, धैर्य और आशा के बीज बोओगे तो वहां फूल खिलेंगे। विचार वही बीज हैं, तुम्हारा मन वही जमीन है और तुम्हारी जिंदगी वही बगीचा है जो इससे उगता है। इसलिए हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैं कौन सा बीज बो रहा हूं। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं? क्यों किसी के लिए असफलता एक सबक होती है और किसी के लिए वही असफलता जिंदगी का अंत? लेखक पीटर हॉलिंस कहते हैं, ये फर्क हालात का नहीं, सोच के पैटर्न का होता है। हम सबके दिमाग में एक सिस्टम चलता है जिसे कहते हैं मेंटल प्रोग्रामिंग। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर निर्देश देता है कि मशीन क्या करेगी, वैसे ही तुम्हारा माइंड भी तुम्हारी सोच और फैसलों को निर्देश देता है। अगर प्रोग्राम डर पर लिखा गया है तो हर स्थिति में डर पैदा होगा। अगर कॉन्फिडेंस पर लिखा है तो हर मुश्किल तुम्हारे लिए नया अवसर बनेगी। पीटर हॉलिंस कहते हैं, तुम्हारा माइंड वो दोहराता है जो तुम उसे बार बार सिखाते हो। हर बार जब तुम किसी विचार को बार बार सोचते हो, तुम दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनाते हो, और जितना ज्यादा वो विचार दोहराया जाता है, वो रास्ता उतना ही मजबूत हो जाता है। इसका मतलब यह है, अगर तुम बार बार सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उसी रास्ते पर दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अगर तुम बार बार सोचो मैं कोशिश कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नई दिशा में रीवायर्ड होने लगता है। हर सुबह उठते ही अपने दिमाग में 3 वाक्य बोलो, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। मेरे विचार मुझे बनाते हैं, मैं उन्हें चुन सकता हूं। आज मैं वही सोचूंगा जो मुझे मजबूत बनाता है। यह केवल अफर्मेशन नहीं है, यह तुम्हारे सबकॉन्शियस को नया सॉफ्टवेयर दे रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड पुराने नेगेटिव कोड को भूलकर नया पॉजिटिव सिस्टम अपनाना शुरू कर देगा। लेखक कहते हैं, तुम्हारा माइंड फर्क नहीं कर पाता कि कोई चीज असली है या कल्पना। यानी अगर तुम किसी चीज की कल्पना इतनी गहराई से करते हो कि तुम्हें वो सच्ची लगने लगे, तो तुम्हारा दिमाग उसी पर विश्वास करने लगता है। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि दिमाग को सिखाना है कि यही मेरी वास्तविकता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, तो हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और सोचो, तुम मंच पर हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, तुम आत्मविश्वास से बोल रहे हो और हर शब्द तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। तुम्हारा दिमाग उस अनुभव को रियल समझेगा, और जब असली वक्त आएगा तो वो डर नहीं, वही आत्मविश्वास एक्टिवेट करेगा। इसलिए याद रखो, तुम जो बार बार सोचते हो वही एक दिन तुम्हारी हकीकत बन जाता है। कई बार तुम्हें हालात नहीं बदलने पड़ते, बस नजरिया बदलना होता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, हर स्थिति में 2 अर्थ होते हैं, एक जो तुम्हारा दिमाग तुरंत बनाता है और दूसरा जो तुम चुनते हो। मान लो तुम्हारी नौकरी चली गई, पहला विचार होगा, अब मैं खत्म हूं। लेकिन अगर तुम सोचो, अब मेरे पास नया रास्ता खोजने का मौका है, तो वही घटना तुम्हारे लिए नई शुरुआत बन जाती है। यानी कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। कंट्रोल का मतलब ये है कि तुम बुरे में भी अच्छाई ढूंढना सीख जाओ। हर तूफान में 2 रास्ते होते हैं, एक डर का और दूसरा सीख का। तुम्हारा नजरिया तय करेगा कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। लेखक कहते हैं, हमारा दिमाग एक कैमरे की तरह है।
जहां ध्यान जाएगा वही तस्वीर साफ होगी। अगर तुम अपनी एनर्जी क्या गलत हो सकता है पर लगाओगे तो दिमाग हर जगह गलती ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम क्या अच्छा किया जा सकता है पर ध्यान दो तो वही रास्ते साफ दिखने लगेंगे। पीटर हॉलिन्स एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, सिलेक्टिव अटेंशन। यह कहता है कि तुम्हारा माइंड वही चीजें नोटिस करता है जिन पर तुम ध्यान देते हो। इसका मतलब अगर तुम ग्रैटिट्यूड पर फोकस करते हो तो तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ धन्यवाद देने लायक मिलेगा। अगर तुम फ्रस्ट्रेशन पर फोकस करते हो तो हर दिन कुछ ना कुछ परेशान करेगा। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वही हकीकत बनती है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, तुम्हारा सबसे ज्यादा सुना गया इंसान तुम खुद हो। हर दिन जो बातें तुम खुद से करते हो वो तुम्हारा फ्यूचर बना रही हैं। अगर तुम खुद से कहते हो मैं लायक नहीं हूं, तो दिमाग तुम्हारे लिए वही दुनिया बना देगा जहां तुम लायक महसूस ना करो। लेकिन अगर तुम खुद से कहो मैं तैयार हूं, मैं कोशिश करूंगा, तो दिमाग तुम्हें वही रास्ते दिखाने लगेगा जहां ग्रोथ छिपी है। सेल्फ टॉक को समझना कंट्रोल की सबसे बड़ी कला है। हर बार जब तुम खुद को बुरा कहो, तुरंत अपनी बात को पकड़ो और उसे पलटो, मैं बुरा नहीं, बस सीख रहा हूं। ये एक लाइन तुम्हारे अंदर गिल्ट को ग्रोथ में बदल देती है। लेखक कहते हैं, विचारों से लड़ाई जीतने का सबसे बड़ा तरीका है उनसे लड़ना नहीं। तुम्हारे विचार आसमान के बादलों की तरह हैं। कुछ काले होंगे, कुछ सफेद, कुछ हल्के, कुछ भारी। लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़ने लगोगे तो वही बादल तुम्हें दबा देंगे। जब कोई नेगेटिव विचार आए, उसे रोकने या मिटाने की कोशिश मत करो, बस देखो वो कैसे आता है और चला जाता है। यह देखने की क्षमता ही माइंडफुलनेस है, और यही तुम्हें आजाद बनाती है। विचार स्थायी नहीं, लेकिन तुम्हारी जागरूकता अमर है। पीटर हॉलिन्स लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल माइंड शिफ्ट। जब तुम आभार जताते हो, तुम्हारा दिमाग स्कैर्सिटी से अबंडेंस मोड में चला जाता है। वो देखना बंद कर देता है कि क्या नहीं है और महसूस करना शुरू करता है कि कितना कुछ है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। यह साधारण सी आदत तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक नया वाइब्रेशन पैदा करती है। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे विचार अब शिकायत से नहीं, संतोष से शुरू होंगे, और यही संतोष आगे चलकर क्लैरिटी और कंट्रोल बनता है। पीटर हॉलिन्स इस किताब के बीच में एक लाइन लिखते हैं, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। तुम आज जो सोच रहे हो वो कल तुम्हारे अनुभव बनेंगे। अगर तुम डर सोच रहे हो तो डर ही आकर्षित करोगे। अगर तुम विश्वास सोच रहे हो तो वही मौके तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड एक चुंबक है। वो उसी फ्रीक्वेंसी पर चीजें खींचता है जिस फ्रीक्वेंसी पर तुम सोचते हो। इसलिए ध्यान दो, हर विचार एक बीज है, हर शब्द एक वाइब्रेशन है, हर भावना एक डायरेक्शन है। जो अंदर बोओगे वही बाहर उगेगा। क्या तुम जानते हो, ज्यादातर लोग अपने दुश्मन से नहीं, अपने दिमाग से हारते हैं। कभी कभी तुम्हारा शरीर थका नहीं होता, पर तुम्हारा दिमाग इतना सोच चुका होता है कि सब कुछ बोझ लगने लगता है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। लेखक पीटर हॉलिन्स कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज नॉट थिंकिंग टू मच, इट्स थिंकिंग विदाउट कंट्रोल। मतलब विचार जरूरी है, लेकिन जब विचार तुम्हें खींचने लगें तो वो तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है एक ही बात को बार बार च्यू करना। जैसे दिमाग किसी गाने की तरह क्या होगा, क्यों हुआ, काश ऐसा होता कि रिपीट मोड में फंस जाता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, इस सोच को रोकने के लिए इंटरप्ट पैटर्न का प्रयोग करो। मतलब जब दिमाग उसी पुराने विचार पर लौटे तो अचानक कुछ नया करो। एक गहरी सांस लो, एक गिलास पानी पी लो, या किसी चीज को छूकर उसका तापमान महसूस करो। ये छोटा सा फिजिकल इंटरप्ट दिमाग के थॉट लूप को तोड़ देता है। अब वो पुरानी लाइन पर नहीं भागेगा, क्योंकि तुमने ट्रैक बदल दिया। तुम्हारा मन गाड़ी की तरह है, अगर दिशा नहीं बदलोगे तो वही गोल गोल घूमेगा। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, हर विचार सच नहीं होता, लेकिन हम उसे ऐसे मान लेते हैं जैसे वो गीता का श्लोक हो। मान लो तुम्हारे दिमाग में आता है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो रुककर खुद से पूछो, क्या सब सच में ऐसा सोचेंगे? क्या ये सिर्फ मेरा डर है या हकीकत?
90% बार तुम्हारा माइंड सिर्फ कहानी बना रहा होता है। वो कहानी डर पर आधारित होती है, सच्चाई पर नहीं। इसलिए जब भी कोई भारी विचार आए, उसे पूछो, क्या ये सच है? क्या ये मेरी मदद कर रहा है? क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? हर सवाल तुम्हारे अंदर क्लैरिटी जगाता है, और क्लैरिटी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। ओवर थिंकिंग का जाल 2 जगह फैला होता है। एक, अतीत में क्यों हुआ? दूसरा, भविष्य में क्या होगा? पीटर हॉलिंस कहते हैं, जो इंसान वर्तमान में रहता है वो किसी भी डर से बड़ा हो जाता है। जब भी तुम्हारा दिमाग पुरानी गलती या भविष्य के डर में जाए तो खुद से कहो, अभी क्या हो रहा है? इस पल मैं कहाँ हूं? अपने चारों ओर की चीजें नोटिस करो। कमरे की खुशबू, हवा का तापमान, अपने दिल की धड़कन। यही माइंड एंकरिंग कहलाता है। यह तुम्हारे विचारों को अब में खींच लाता है। ओवरथिंकिंग हमेशा कल या कल तक में जीता है, लेकिन शांति हमेशा अभी में रहती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, फियर इज अ स्टोरी द माइंड टेल्स अबाउट व्हाट हैजंट हैपेंड येट। मतलब डर वो नहीं जो घटा है, डर वो है जो शायद घटेगा। और उस शायद में हम पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेखक एक तकनीक बताते हैं, फेस द वर्स्ट केस सिनेरियो। अपने सबसे बड़े डर की कल्पना करो। पूछो, अगर ये हो भी गया तो मैं क्या करूंगा? और तुम देखोगे वो डर उतना विशाल नहीं है जितना तुम्हारे माइंड ने बनाया था। डर का आकार हमेशा तुम्हारी सोच से बड़ा लगता है, लेकिन असल में वो सिर्फ परछाई है। डर को भागकर नहीं, देखकर हराया जा सकता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, माइंड कंट्रोल इजंट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। तुम्हें हर दिन अपने विचारों को ट्रेन करना होगा, जैसे एक सैनिक अपने हथियार को रोज साफ करता है। मन को अनुशासन में लाने के लिए ये 3 कदम हैं। ध्यान, मेडिटेशन, रोज 10 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। जब भी विचार आए बस उन्हें देखो, धीरे धीरे दिमाग शांत होगा। लिखना, जर्नलिंग, अपने विचारों को लिखो। जब विचार बाहर आते हैं तो उनका जादू खत्म हो जाता है। अब वे तुम्हें नहीं, तुम उन्हें देखने लगते हो। साइलेंस प्रैक्टिस, हर दिन कुछ मिनट बिना किसी आवाज या डिस्ट्रैक्शन के बैठो, क्योंकि शोर में माइंड नहीं सुनता, वो सिर्फ बोलता है, लेकिन सन्नाटे में वो सुनना सीखता है। शांत मन ही सबसे शक्तिशाली मन है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, तुम्हारे विचार उस मिट्टी से उगते हैं जिसमें तुम उन्हें बोते हो। अगर तुम लगातार नकारात्मक माहौल में रहोगे, शिकायत करने वाले लोग, हर वक्त न्यूज का डर या लगातार तुलना करने वाली सोच, तो तुम्हारा माइंड खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ेगा। नेगेटिव एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ लोग नहीं, बल्कि कंटेंट भी है। तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किसे फॉलो कर रहे हो, सब दिमाग को शेप देता है। इसलिए अपने डिजिटल और मेंटल स्पेस को साफ रखो। हर हफ्ते कुछ घंटों का मेंटल डिटॉक्स करो। मोबाइल से दूर रहो, नेचर में घूमो, किसी बच्चे की मुस्कान देखो या किसी के लिए कुछ अच्छा करो। ये छोटी चीजें तुम्हारे विचारों को रीसेट कर देती हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, रियल कंट्रोल इज नोइंग व्हाट नॉट टू कंट्रोल। कभी कभी तुम हर चीज पर पकड़ बनाए रखते हो, हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर नतीजा। लेकिन जितना ज्यादा तुम पकड़ते हो, उतना ही मन थकता जाता है। कंट्रोल का मतलब सब कुछ पकड़े रहना नहीं, बल्कि यह जानना है कि कब छोड़ना है। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें चोट दी है तो उसके शब्दों पर सोच सोच कर खुद को मत जलाओ। अगर कोई मौका चला गया तो उस पछतावे को बार बार मत जियो। छोड़ना कमजोरी नहीं, यह तुम्हारे दिमाग की फ्रीडम डिक्लेरेशन है। तुम कह रहे हो, अब मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं। जिस दिन तुम छोड़ना सीख जाओगे, उसी दिन तुम उड़ना सीख जाओगे। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मास्टरी इजंट अबाउट फाइटिंग द माइंड, इट्स अबाउट फ्लोइंग विद इट। मतलब जब तुम अपने मन से टकराते नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देते हो, तब तुम उस स्थिति में पहुंचते हो जहां सब कुछ सहज लगने लगता है। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो में तुम्हारे विचार, काम और भावना एक ही धारा में बहते हैं। वहां मेहनत भी आसान लगती है और समय जैसे रुक जाता है। यह स्थिति सिर्फ तब आती है जब तुम डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर पूरी तरह उस पल में डूब जाते हो। हर दिन कोई एक ऐसा काम चुनो जिसमें तुम खो जाओ, चाहे वो लिखना हो, गाना हो, व्यायाम हो या सीखना।
फ्लो का अभ्यास तुम्हें विचारों से ऊपर ले जाता है, जहां तुम सोच को नहीं, सोच तुम्हें चलाती है। पीटर हॉलिंस पूरी किताब का सार एक लाइन में कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द थिंकर। तुम्हारा मन एक उपकरण है, तुम्हारे जीवन का निर्माण करने वाला सबसे शक्तिशाली टूल। लेकिन अगर तुम उसे चलाना नहीं सीखोगे तो वो तुम्हें चलाएगा। हर दिन खुद से यह कहो, मैं अपने विचार नहीं, मैं उनका चालक हूं। धीरे धीरे तुम देखोगे वो विचार जो पहले तुम्हें गिरा देते थे, अब तुम्हें उठाने लगेंगे। जब तुम अपने विचारों को समझने लगते हो, तब तुम खुद को समझने लगते हो। और जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब जिंदगी तुम्हारे आगे झुक जाती है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई तुम्हें एक छोटी सी बात पर गुस्सा दिला देता है, तो असल में वो क्या करता है? वो बस तुम्हारे विचारों का रिमोट पकड़ लेता है। वो कहता है, तू बेकार है। और तुम सोचने लगते हो, क्या मैं सच में बेकार हूं? यहीं से तुम्हारा दिमाग उसके कंट्रोल में चला जाता है। और ये तब तक चलता है जब तक तुम अपने विचारों को ऑटोमेटिक मोड से निकालकर मैन्युअल मोड में नहीं लाते। पीटर हॉलिंस कहता है, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो उन्हें देख रही है। जब ये बात समझ में आती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तब इंसल्ट तुम्हें हिला नहीं सकता, फेलियर तुम्हें तोड़ नहीं सकता, और सक्सेस तुम्हें पागल नहीं बना सकती, क्योंकि अब तुम विचारों के तूफान में नाव चला रहे हो, बह नहीं रहे। मान लो तुम्हारे पास दो विचार आते हैं। 1, मैं ये काम नहीं कर सकता। 2, मैं कोशिश कर सकता हूं। अब ये दोनों विचार बस सिग्नल हैं। इनमें से कौन सा सिग्नल पकड़कर तुम अपनी गाड़ी मोड़ते हो, ये तुम तय करते हो। दुनिया के 99% लोग पहला सिग्नल पकड़ते हैं, क्योंकि वो फेमिलियर है, आसान है, और दिमाग का कंफर्ट जोन वही है। लेकिन विनर्स दूसरा सिग्नल चुनते हैं, क्योंकि वो दर्द के पार ग्रोथ देखते हैं। पीटर हॉलिंस यही कहता है, द माइंड लव्स पैटर्न्स, ब्रेक वन पैटर्न एंड यू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। तो अब तुम्हारा मिशन है अपने अंदर चल रहे पुराने पैटर्न्स को पकड़ना और एक एक करके तोड़ना। हर इंसान के अंदर कुछ डिफॉल्ट थॉट्स चलते रहते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं अनलकी हूं। ये सब ऐसे विचार हैं जो सालों से बार बार दोहराए गए हैं और अब ये प्रोग्राम बन चुके हैं। जैसे कंप्यूटर में वायरस डाल दो और वो हर बार चालू होते ही वही गलती करने लगे। अब करना यह है कि तुम अपने विचारों को रीप्रोग्राम करो। कैसे? 1, कैच, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे पहचानो। हाँ, ये वही पुराना थॉट है जो मुझे रोकता है। 2, चैलेंज, उससे सवाल पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ डर है? 3, चेंज, उसकी जगह नया बिलीफ डालो, मैं डरता हूं लेकिन मैं कोशिश करूंगा। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा दिमाग रीवायर्ड होता है। ये प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन यही तुम्हारे लाइफ की असली रीवायरिंग है। थॉट कंट्रोल सिर्फ सोच का खेल नहीं है, यह भावनाओं का भी खेल है, क्योंकि हर विचार एक भावना पैदा करता है। विचार, भावना, क्रिया, परिणाम। अगर तुम अपने विचार को पकड़ लोगे तो भावना अपने आप बदल जाएगी। लेकिन अगर तुम भावना को पकड़ लोगे, जैसे गुस्सा, डर, जलन, तो विचार कमजोर पड़ जाएगा। यही कारण है कि पीटर हॉलिंस कहता है, डोंट फाइट योर थॉट्स, अंडरस्टैंड योर इमोशंस। एक उदाहरण समझो। मान लो तुम किसी पर गुस्सा करते हो क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया। अब तुम सोचते हो, मुझे उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर तुम अंदर झांको तो पता चलता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं, दर्द है। तुम्हारा ट्रस्ट टूटा है। जैसे ही तुम उस दर्द को समझते हो, गुस्सा डिसॉल्व होने लगता है, और वहीं से शुरू होती है हीलिंग, यानी वास्तविक मानसिक ताकत। अब बात करते हैं अवेयरनेस की, यानी सजगता की। यह किताब का सबसे बड़ा लेसन है। लेखक कहता है कि अगर तुम हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने विचारों को ऑब्जर्व करने लगो, तो 30 दिन में तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। कैसे? हर सुबह आंखें बंद करो और जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें देखो। न रोकने की कोशिश करो, न पकड़ो, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होना शुरू करेगा, क्योंकि दिमाग को जब देखा जाता है तो वो शांत होता है। उसे अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वह मोमेंट होता है
जब तुम अपने विचारों से अलग हो जाते हो, तब तुम सोचने लगते हो। विचारों के पार। पीटर हॉलिंस कहता है, द वे यू टॉक टू योर सेल्फ डिटरमिन्स एवरीथिंग। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, वही तुम्हारा दिमाग बन जाता है। अगर तुम खुद से बार बार कहते हो, मैं डरपोक हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहते हो, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, तो वही नया रियलिटी बनती है। इसलिए हर दिन अपने आप से बातें करो, लेकिन प्यार से। अपने अंदर वो आवाज बनो जो तुम्हें उठाती है, गिराती नहीं। लेखक कहता है कि तुम्हारा मन तब तक तुम्हारा नहीं हो सकता जब तक वो हर वक्त बोलता रहेगा। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, बिना रुके, सुबह से रात तक, एक एंडलेस चैटर। इसलिए हर दिन कुछ मिनटों के लिए माइंड साइलेंस का अभ्यास करो। फोन दूर रखो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बात नहीं, बस बैठो और अपने अंदर की आवाज सुनो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब विचारों से नहीं, विचार तुम्हारे आदेश से चलने लगे हैं। कंट्रोल योर थॉट्स का असली अर्थ यही है, अपनी सोच को उस दिशा में ले जाना जहां तुम्हारा भविष्य बनता है। हर छोटा विचार, हर छोटी भावना तुम्हारे आने वाले कल की ईंट है। इसलिए सावधानी से सोचो, सजगता से महसूस करो और इरादे से जियो। क्योंकि जैसा पीटर हॉलिंस लिखता है, योर लाइफ मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स। तुम्हारी जिंदगी उसी दिशा में बढ़ती है जिस दिशा में तुम्हारे विचार चलते हैं।